सर जिस तरीके से अभी वीडियोस वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, पंजाब पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों के साथ चाय नाश्ता करते हुए नजर आ रही है, तो इससे क्या आपको लग रहा है, क्या प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी मिले हुए थे आपस में पंजाब? उन्होंने बुलाया था प्रदर्शनकारियों को, पहले उन्होंने खुद रोका, रोकने के बाद जब उनसे दबाव खत्म हो गया, जनता में बड़ा जोश था, मोदी जी के प्रति आशा थी, तब उन्होंने आंदोलनकारी का कपड़ा पहनाकर अपने कार्यकर्ताओं को, सभी राजनीतिक दलों को इसलिए वहां पर बुलाया कि इसको किसी प्रकार से किसान आंदोलन का रूप दे सकें, जबकि किसान आंदोलन वालों की कोई भी भूमिका ऐसी नहीं थी कि वो आंदोलन करेंगे, ना कहीं ऐसी रिपोर्ट थी। क्योंकि बढ़ते हुए जनाधार आपने देखा होगा, 84 के दंगे वालों को सज़ा हमने दिलवाई है, हमने वहाँ पर जो बेअदबी उनको कटघरे में खड़ा करने का काम हमने किया है, लगातार करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम हमने किया है, 4,000 करोड़ की सौगात लेकर पंजाब के लिए प्रधानमंत्री जा रहे थे, विकासशील पंजाब देखना चाहते थे, वो उनके गले नहीं उतर रहा था क्योंकि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इस कारण से षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे थे ना, फिरोजपुर रैली में ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए प्रधानमंत्री रैली को रद्द ही करना चाह रहे थे, क्या ये 20 मिनट प्रधानमंत्री पुल पर खड़े रहे हैं, आप क्लियर कर देते वो चले जाते, आपको हमारी भीड़ की क्या कोई चिंता है? भीड़ तो मैं वहाँ पर था, मंच पर था, वहाँ पर लोग इतनी भारी बारिश हो रही थी, उसके बाद कुर्सियाँ सर पर रखकर छाता ले लेकर वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, उसकी उनको चिंता क्यों, रोका क्यों? तो वो तो खुद ही फंसते हैं उस चक्कर में। के द्वारा ये बोला जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने निकलने दिया, अदरवाइज प्रदर्शनकारी तो उन्हें चौराहे पे ढूंढ रहे थे, तो क्या मानसिकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने पहले भी बहुत सारे ऐसी मानसिकता जाहिर की है, ये छोटी मानसिकता, क्योंकि वहाँ पर जो लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ रही है उससे घबरा गई है कांग्रेस। जो काम अब लोगों को समझ में आया है कि सिखों के लिए कितना काम किया है मोदी जी ने, 5,000 करोड़ की योजनाएं घोषित करने वाले थे मोदी जी पंजाब के लिए, तो उनकी धरती हिल रही थी और वो डर रहे थे। जो लोकप्रियता है मोदी जी की वो बढ़ रही है पंजाब के अंदर, इसके कारण से, उनके डर से इस तरह का घिनौना काम किया है। देखेंगे, हम भगवान के मंदिर में खड़े, शिव भोले के मंदिर में करें, उनसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, प्रभु आप ही देश को बचा सकते हैं। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कल का जो वातावरण निर्मित किया गया, जिस प्रकार से वहाँ पर एक ही रोड पर क्लीन शीट देने के बावजूद भी वहाँ पर उग्रवादी या कहते हैं किसान के आंदोलनकारी तथाकथित और पुलिस ने जो काम किया है, ये हत्या करने के बराबर था। कांग्रेस जब राज से हटी है तो अराजकता पे वो आई है और यही कारण है उन्होंने अपने प्रधानमंत्री खोने में भी कोई कोताही नहीं बरती, इसलिए इस प्रधानमंत्री पर भी वो दाव खेलना चाहते थे। लेकिन प्रभु की इच्छा है, देश के नागरिकों की इच्छा है, विश्व के नागरिकों की इच्छा है कि मोदी जी को दीर्घायु हो और देश की सेवा करें। लेकिन कांग्रेस तो सर पल्ला झाड़ रही है, उनका कहना है कि एंड मूवमेंट पे रोड पे से जाने का जो प्लान है वो बनाया गया, ऐसा पहले कुछ बताया नहीं गया था। पहले क्लीन चिट उन्होंने ही दी है, उनकी पुलिस ने दी है कि आप जा सकते हैं, तभी एसएसपी वहाँ से क्लियर करके वहाँ से निकले हैं और निकल के चले हैं। वो हुसैनी जा रहे थे जहाँ भगत सिंह जी की समाधि थी, वहाँ पे पुष्पांजलि करके उनको आगे जाना था। जब क्लीन चिट दी तो उसके बाद में कैसे आ गए, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी ना आपको, वहाँ का प्रशासन बताएगा। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ प्रधानमंत्री को जिस राज्य ने सुरक्षा नहीं दी है। पंजाब सरकार तो कह रही है कि कुर्सियां खाली थी रैली पे, इसलिए प्रधानमंत्री वापस चले गए। 20 मिनट प्रधानमंत्री खड़े रहे, आप जाने देते ना, प्रधानमंत्री क्यों वापसी गए? प्रधानमंत्री ने यू टर्न किया है, आगे अवरोधक था, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहाँ पर मैं भी था मंच पर, करीब 20,000 लोग भारी बारिश के अंदर छाता लेकर कुर्सियों को सर पर रखकर वहाँ बैठे हुए थे। राज्य के सभी जिलों के अंदर पुलिस ने रोकने का काम किया है और जब तक रोकने का काम किया है, जब तक उन्होंने आसपास के आंदोलनकारियों को नहीं बुला लिया है, वहाँ रोकने का काम किया है। आप बताइए, किसी के पास क्या रिपोर्ट है कि किसान उन्होंने ये आंदोलन करना था? कहीं रिपोर्ट नहीं है, किसानों की कोई ऐसी भूमिका नहीं है। खुद ही ये राजनीतिक दल अपने अपने किसान वाला झंडा लेकर वहाँ पर खड़े हो गए और कांग्रेस के मंसूबों को पूरा करने का काम किया। आखिरी समाचार, कुछ वीडियो सोशल
सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें जो बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच रहे थे रैली पे, उनकी बसों को रोका जा रहा था, उनको टोका जा रहा था। क्या कुछ कहेंगे कि कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा था रैली स्थल पर? ये शो वीडियो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। आप सत्य बोल रहे हैं कि लोग जिलों से, घरों से जब निकले थे, बड़े उत्साह से निकले थे, करीब करीब लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचने वाले थे। पहले तो उनको जिलों में रोका गया और 20-25 किलोमीटर के अंदर उनको लगातार पुलिस ने रोका, अनेकों अनेक बहाना करके रोका, और जब तक आंदोलनकारी नहीं आए जब तक रोके रखा, और बाद में उन्होंने बहाना बनाने का कार्य किया। पंजाब में कल हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक पंजाब में कांग्रेस सरकार के द्वारा हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में कांग्रेस के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जाना, ये उन कांग्रेस की छोटी मानसिकता, उनके चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। पूर्व में भी कांग्रेस ने मोदी जी के खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे, और अब जब जनता ने उन्हें हरा दिया है, लोकतंत्र में वो जीत नहीं पाए हैं, लोकप्रियता में वो मोदी जी को हरा नहीं पाए, वोटों के मामले में वो हरा नहीं पाए, तो इस तरह के षड्यंत्र करके वो अब देश के प्रधानमंत्री जी की जीवन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया है। आज पूरे देश का प्रत्येक नागरिक स्तब्ध है, आक्रोशित है, और वो ये चाहता है कि कांग्रेस ने जो घिनौना काम किया उसकी तो सजा उसे मिलेगी ही, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जीवन की, स्वस्थ जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा की कामना के लिए हम महादेव जी को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हुए उनके मंदिरों में हम लोग आज पूरी दिल्ली और देश में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। और हम महादेव जी से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और देश को विकास की और ऐसे ही देश विकास की ओर चलता रहे, और जो लोग छोटी मानसिकता के लोग हैं वो इस तरह से नाकाम साबित होते रहे। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और दुष्यंत जी थे, जो कि बीजेपी के नेता हैं। ये सभी लोग उस वक्त फिरोजपुर जो रैली पंजाब में हो रही थी वहाँ पर मौजूद थे, और दुष्यंत जी का ये कहना है कि उस वक्त वहाँ पर भीड़ थी। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस बयान दे रही है कि 700-800 लोग थे इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली को रद्दी करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो काफिला रोका गया था उसको वहाँ से निकलने क्यों नहीं दिया गया, और क्यों प्रदर्शनकारी वहाँ पर पहुँचे, और रूट की जानकारी क्यों ठीक वहाँ पर सिक्योरिटी को नहीं मिली, और पुलिस के जो लोग थे, क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी वायरल हो रहा है, उन वीडियोस में देखा जा रहा है कि पंजाब पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों के साथ चाय नाश्ता करती हुई नजर आ रही है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पंजाब पुलिस हो सकता है कि मिली हो इन सब चीज़ों में, इसलिए वहाँ पर सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप यहाँ पर हुआ, पूजा पाठ हुई। इसी के चलते आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मिलने गए हैं, और इसके बाद ही कई जगह पर मीटिंग्स भी हो रही है सुरक्षा को लेकर। देखिए इसी के साथ बीजेपी के जो नेता हैं उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है। पंजाब से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया है, और उन्होंने लिखा है आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलकर आया है। कल पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ उसके लिए पार्टी ने अपनी चिंता प्रकट की है। हमने राज्यपाल से मांग की है कि गृह मंत्री और डीजीपी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो जो डीजीपी उस वक्त वहाँ मौजूद था, जो मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, उन सभी को बर्खास्त करने की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। और जब देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन का वहाँ क्या हाल होता होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जो भी प्रदर्शनकारी थे, जो दिल्ली को घेरे हुए बैठे थे, उन्होंने कितनी ज़्यादा अराजकता फैलाई थी, और यही कांग्रेस सरकार की नीति हमेशा से रही है, अगर राज ना कर पाओ तो अराजक बन जाओ। तो देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा अगर वो राज में नहीं, सत्ता में नहीं आती है तो वो अराजकता को चुनती है और अराजकता फैलाने का काम करती है। तो यही काम कांग्रेस सरकार ने पंजाब में किया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के दौरान, और काफिले को रोककर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अराजकता फैलाने में कांग्रेस पहले भी आगे थी और अभी भी आगे है। देखिए जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनके मैं आपको ट्वीट बता देती हूँ, कितनी बेशर्मी से वो लोग प्रधानमंत्री पर हुए अटैक को सही ठहरा रहे हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि कांग्रेस की नेता हैं, दलित सीएम चन्नी जी की देन है कि पीएम वापस लौट आए, ये लिख रही हैं अर्चना शर्मा जी।
वरना जनता तो उन्हें चौराहे पर खोज रही थी। तो ये ट्वीट तुरंत काफिले को रोकने के बाद किया जाता है, तो ये दर्शाता है कि ये जो षड्यंत्र था ये प्री प्लान था, ये कोई एकदम से नहीं हुआ, ये कांग्रेस की तरफ से एक साजिश थी। राहुल गांधी ने जो मीटिंग की है, हो सकता है वो मीटिंग इसी पर की गई हो। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी भी खेद जता रहे हैं बस, लेकिन सुरक्षा देने में वो विफल रहे, जिस तरीके से हम आपको शुरुआत से ही बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी जी के खास माने जाते हैं, उनका कहना है मोदी जी हाउस द जोश। तो इस तरीके के ट्वीट तुरंत आने और ये दिखाता है कि कांग्रेस क्या चाह रही है और क्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर राज में नहीं है तो अराजक बन जाओ, अराजकता फैलाओ, इस तरीके के जो काम है कांग्रेस सरकार खुद करती है और जो उनके नेता है वो भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, अभी चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस के सगे बनने की कोशिश कर रहे हैं, वही उनके छोटे मोटे नेता भी जो कि इस तरीके के ट्वीट करके ये साबित कर रहे हैं कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक ही क्यों ना करवाना पड़े।